Hello, this video is all about how anyone can get best rank in any competitive examination. So in India, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करते हैं और उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने के बाद उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, जैसे कि 2 या 3 नंबर से हमारा कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाया, है ना, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं गए, या हमने जितना हार्डवर्क किया उस हिसाब से हमारा रैंक उतना ज्यादा बेस्ट था नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करते हो, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे कि जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई, यूपीएससी, बीपीएससी एंड मैनी मोर लाइक कैट। सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हम जो गलतियां करते हैं, क्या हम उस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं, और रियलाइज अगर कर भी पा रहे हैं तो क्या हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वाकई लगता है कि वीडियो काम की है और रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन क्वेश्चंस पेपर में मैंने क्वेश्चंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। लाइक आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल का हो सकता है, या क्वेश्चन जो है वो हार्ड हो सकता है, ठीक। इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स लिए कुछ लाइक 3 स्टूडेंट है हमारे पास, एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है। और जिस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चंस के 3 लेवल है, लाइक इजी, मीडियम एंड हार्ड, हमारे पास 3 लेवल भी है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक, फॉर ईच स्टूडेंट। ओके, सो देखिए, अगर हमें इजी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा ए, वो भी सही अटेम्प्ट करेगा, मतलब उसको पॉजिटिव मिलेगा। ओके, जो बी होगा उसके पास इजी क्वेश्चन आएगा, वो भी अटेम्प्ट करेगा, उसे भी पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। जो सी है वो भी इजी क्वेश्चन पे जाएगा और वो भी करेक्ट करेगा, उसे भी पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल हो गया मीडियम, ठीक। तो जो ए स्टूडेंट होगा अगर वो मीडियम पे जाता है, मान लीजिए उसने क्वेश्चन को कर दिया करेक्ट और उसे भी मिला पॉजिटिव। ओके, जो हमारा बी स्टूडेंट है, ठीक है, वो थोड़ा एवरेज टाइप का स्टूडेंट है, वो मीडियम लेवल पे गया, ठीक है, मान लीजिए वो मीडियम लेवल पे गया, और जब वो मीडियम लेवल पे गया तो उसने क्वेश्चन को देखा और उसने कर दिया उस क्वेश्चन को गलत, तो उसको मिल गया नेगेटिव, ठीक है। उसके लिए मीडियम वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। अब मान लीजिए जो सी वाला स्टूडेंट है वो गया मीडियम पे, ठीक है, उसने भी कर दिया उसे नेगेटिव, ठीक। जो ए स्टूडेंट है अब वो आया हार्ड वाले लेवल पे, ये 2 लेवल तो हो गए, अब वो आया हार्ड वाले लेवल पे। सो जब ए हार्ड वाले लेवल पे गया तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड था, सिमिलर सी बात है, तो उसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको क्या मिला 0, ठीक है। जो बी वाला स्टूडेंट है वो भी गया हार्ड पे, ठीक है, तो उसने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, तो उसको फिर दोबारा क्या मिला, नेगेटिव मिला। जो सी वाला स्टूडेंट था जब वो हार्ड पे गया तो फिर उसने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है, उसने भी स्किप कर दिया। एक तो ये पोजीशन हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि ए वाला स्टूडेंट अगर इजी वाले क्वेश्चन पे गया था तो उसने ठीक किया, बी वाला जब इजी पे गया तो उसने ठीक किया, या सी वाला जब इजी पे गया तो भी उसने क्या किया, ठीक किया, क्योंकि क्वेश्चन इजी था। या अब बी वाला जब मीडियम लेवल पे जाएगा, ठीक है, या ए वाला मीडियम लेवल पे जाएगा या सी वाला मीडियम लेवल पे जाएगा, तो देखिए क्या होगा। फॉर ए मीडियम लेवल भी उसने अटेम्प्ट किया, करेक्ट किया। फॉर बी अगर वो मीडियम लेवल पे गया तो मान लीजिए उसने करेक्ट कर दिया, इस केस में उसने करेक्ट कर दिया। अब बी तो हो गया हमारा। अब जब सी मीडियम लेवल पे जाएगा तो उसने उसको गलत कर दिया, उसको नेगेटिव मिले, ठीक है। अब मान लीजिए जब ए हार्ड पे जाता है वो स्किप करता है, उसको मिलते हैं 0। बी जो है वो हार्ड लेवल पे जाता है, वो स्किप आउट नहीं करता, अटेम्प्ट करता है, उसको क्या मिलता है, नेगेटिव। और जब सी हार्ड लेवल पे जाता है वो उसको अटेम्प्ट नहीं करता, उसको मिलता है 0, ठीक है। चलिए ये 2 केस लिए, आप ऐसे बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, इन्हीं 2 केस से हम चीजें समझते हैं। अब देखिए यहां पर
फॉर ए उसने 2 अटेम्प्ट किए और 1 अटेम्प्ट नहीं किया, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, तो उसको टोटल 8 मार्क्स मिले। ठीक है। फॉर लेवल 2, और लेवल 2 में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो लेवल 2 में आप ध्यान से देखो, फॉर बी आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव 4 मार्क्स मिले, यहां उसका -1/4 गया, यहां -1/4 गया, तो यहां तो उसका स्कोर खराब आ गया। अगर आप लेवल 3 पे देखें यानी सी स्टूडेंट को देखें, तो उसने एक अटेम्प्ट किया, एक नेगेटिव किया और एक अटेम्प्ट नहीं किया, यानी 4 एंड -1/4। अगर आप यहां रियलाइज कर पा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि किस स्टूडेंट का स्कोर बेहतर है, और एब्सोल्युटली ए वाले का, फिर आप बोल सकते हैं लेवल 3 वाले का, एंड देन आप लेवल 2 पे जाएंगे। ठीक है। अगर आप इस पोजीशन में आकर देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, लेवल ए वाला जो स्टूडेंट है उसने इसे भी करेक्ट किया, इसे भी करेक्ट किया और इसे छोड़ दिया, स्किप आउट कर दिया, इस केस में भी फिर उसे 8 मिला। जो लेवल 2 वाला था, अगर आप ध्यान से देखिए, उसे 4 मिला -1/4 मिला। ठीक है। यहां उसे 8 तो मार्क्स मिले, लेकिन यहां उसका एक नेगेटिव हो गया तो -1/4 मिला। यहां सी वाले ने इसे अटेम्प्ट किया 4 -1/4 और इसमें इसे 0 मिला। यहां पर भी लेवल ए वाला स्टूडेंट जो है वो ज्यादा मार्क्स गेन कर पा रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई आपको, लेकिन यहां से आपको समझ में क्या है, यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जो लेवल ए वाला स्टूडेंट है वो थोड़ा स्मार्ट है। उसने क्या किया, इजी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जो मीडियम था उसको अटेम्प्ट किया, दोनों करेक्ट किया, उसको पता था। लेकिन जहां पर हार्ड क्वेश्चन आया उसने उसे स्किप किया। तो सिंपल सा फंडा ये बनता है, अगर क्वेश्चन हार्ड है तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होता है। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है बाकी के लिए इजी है, नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में हार्ड लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ही जैसे लेवल के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें वो क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, तो आप उसे अटेम्प्ट करने की बजाय स्किप कीजिए। अगर यहीं पर अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते, स्किप कर देते, तो आपका -1/4 नहीं होता। या इस लेवल सी वाले स्टूडेंट के लिए जहां पर इसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता उसको 0 मिलते, एटलीस्ट वो 4 मार्क्स गेन कर रहा होता, उसका -1/4 नहीं होता। या इस लेवल में भी अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता तो यहाँ पे उसे 4 मार्क्स मिलते। ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ए लेवल के टक्कर में आ जाता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम पेपर में हार्ड लग रहा है तो आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें नेगेटिव नहीं करना है क्योंकि मार्क्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन हम क्लासिफाई कैसे करें इजिली कि हम नेगेटिव कम से कम अटेम्प्ट करें। तो इसका बेसिक सा फंडा ये है कि मान लीजिए हमारे एग्जाम पेपर में 3 सेट है, लाइक ए सेट, बी सेट एंड सी सेट, फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायो। किसी किसी एग्जाम पेपर में एक ही सेट होता है। मान लीजिए कि एक सेट में 1 to 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेके 100 क्वेश्चन है, और इसमें भी 3 सेट बने हुए हैं, 25, 25, 25 के मान लीजिए, ठीक है, और एक सी डी भी मान लीजिए 25 के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट ये करना है कि अगर आप ए सेक्शन पे है, फर्स्ट अटेम्प्ट 50% क्वेश्चन, पहले आप 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जब आप ए मान लीजिए फिजिक्स सेक्शंस के 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप बी पे आइए। जब बी पे आएंगे इसके भी 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जब सी पे आएंगे तो 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जब डी पे आते हैं तो आप 50% इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 50% मतलब 25 के आधे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें फायदा क्या होगा, आप बोलोगे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जब फिजिक्स सेक्शन पे हो, जब आपने 50% क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 50% क्वेश्चन के, इसका मतलब है कि आपके पास जितने क्वेश्चन थे आपने उन सभी क्वेश्चन को रीड आउट किया फर्स्ट टाइम। आप 25 के 25 क्वेश्चन रीड आउट कर पा रहे हो, और उनमें से जितने भी क्वेश्चन है आपने, जो इजिली आपको आते हैं, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो, आपने उसे अटेम्प्ट कर लिया। फिर आप केमिस्ट्री पे जा रहे हो, फिर आप बायो पे जा रहे हो, ठीक है। इसमें इजी वे में क्या होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप सभी क्वेश्चन को रीड आउट कर पा रहे हो। आप एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो हमारा ब्रेन उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहा होता है। आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। जब आप किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आंसर नहीं निकलता, आप आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हो, तो भी आपके दिमाग में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम रहा होता है और आप उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर पा रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है
मान लीजिए आपने 50% अटेम्प्ट किया, इसके बाद जो 50-50 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बच गए फिर आप उसके 50-50% पे जाइए। लास्ट में आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन छट करके आ जाएंगे जिसके आंसर्स आपको नहीं मालूम और वही क्वेश्चन आपके लिए सबसे हार्ड है। अब आपको गैस करना है कि आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेहतर तरीका है आपको पता लगाने का कि आप कैसे नेगेटिव क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करें। ठीक है, सो ये तो आपका फर्स्ट टिप हो गया। सेकंड टिप्स क्या है कि आपको क्या करना है, आपके पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर उठाइए या आप कहीं से किसी टॉपर की हेल्प ले सकते हैं। और टॉपर से हेल्प किस वे में लेना है, आपको ये पता लगाना है कि किस टॉपिक में से 100% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको जितने भी टॉपर्स होते हैं, मेनली आपको मैं बताऊं, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स से मिल चुका हूं जिनकी रैंक 1 है या टॉप 100 में है या जिन्होंने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना क्वालिफाई किए। तो वो यही चीज बताते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कम टाइम है या आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, आप पहले ये पता लगाइए कि उस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से 100% क्वेश्चंस आते हैं। पहले उस टॉपिक को कवर कीजिए, फिर उसके बाद जाइए जिसमें से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर 80% पे जाइए, फिर 50%, 30%, ऐसे करके आप पहले टॉपिक निकाल लीजिए। और फिर जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100% श्योरिटी है उस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, तो आप उन टॉपिक्स को पहले कवर अप कीजिए। ये सेकंड टिप होता है। आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि किस चैप्टर में से पिछले ईयर्स में से हर साल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर नीट की बात करूं तो आप देखिए बायो में किस सेक्शन में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि किस सेक्शन में से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है पता लगाने का कि भाई हम कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और फर्स्ट टिप में मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम क्वेश्चंस पता लगा सकते हैं जो हमारे लिए हार्ड है और हम उसे बिना अटेम्प्ट करे अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर करने में हेल्प करे। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।